हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य और आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं जो बेहद ही आसान है और हम इसे बेहद ही सिंपल तरीके से समझ लेंगे। ट्रिक से बहुत ही आसान है और आज हम इस वीडियो में इसी की जानकारी आपको देने वाले हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया मैं अभी आपको अभिक्रिया से भी समझा दूंगा। सबसे पहले इसी डेफिनेशन समझ लेते हैं, देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी पदार्थ में H परमाणु का बाहर निकलना तथा O परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कोई अपक्रिया है, कोई अपक्रिया हो रही है, उसमें H परमाणु बाहर निकल रहा है, O परमाणु जुड़ रहा है, तो वही उसका ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया में धन विद्युतीय तत्व कम होते हैं, मतलब इसमें जितने धनावेश होते हैं, धनायन होते हैं, वो कम होते हैं तथा इसमें ऋणायन ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक अपक्रिया समझा देता हूँ। जैसे मैं एक अपक्रिया लिख लेता हूँ, 4Na प्लस O2 2Na2O। मैंने यहाँ पर अपक्रिया को संतुलित करके लिखा हो। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये Na जो है ये यहाँ से जुड़ रहा है, तो ये यहाँ पर ये Na ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ से Na के साथ जुड़ गया, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ? हमारा Na का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि और Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकलता, H बाहर निकल रहा है, तो वहाँ से इससे मैं भी आपको एक अपक्रिया दिखा देता हूँ। 2HI बराबर H2 प्लस I2। यहाँ से इसमें देख सकते हैं यहाँ पर HI एक साथ में है, यहाँ से H बाहर निकल गया, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ? I का। तो यहाँ पर I का, क्योंकि I के साथ जिसके साथ जुड़ेगा या जिसके साथ से निकलेगा उसी का ऑक्सीकरण हमेशा होता है, तो यहाँ पर I का ऑक्सीकरण हो चुका है। इसी प्रकार मैं भी आपको धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय का भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक तत्व है, जैसे ले लेते हैं O2। यहाँ पर O, इस पे 2 ऋणायन चार्ज होता है, क्योंकि अगर हम O2 की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जैसे इसके ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं बाह्यतम कोश में, जैसे तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक O का होता है 8, तो अगर हम इसका निकालना चाहें तो 2 6 KLMN, तो यहाँ से 2 6 निकलेगा। बाह्यतम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, मतलब इस पर 2 ऋण चार्ज आएंगे, तो यहाँ से 2E माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया वो। और अगर हम इसे तोड़ना चाहें तो ये टूटेगा हमारा O माइनस और -1 इलेक्ट्रॉन पे, मतलब ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दे रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ गया और इसमें धन विद्युतीय अवयव कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक से यहाँ पे निकल गया तो इसमें धन विद्युतीय अवयव कम हुआ, तो ये इसका मतलब है। और अगर हम ऑक्सीकरण की चलिए अपचयन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण, तो हम ऑक्सीकरण अपचयन की अगर हम बात करें तो इस अपक्रिया में ठीक इसी का उल्टा ये होगा, मतलब इसमें अगर H निकल रहा है तो यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर O जुड़ रहा है तो यहाँ पर H जुड़ेगा। बस कुल मिलाकर बात यही है कि यहाँ पर यह इसी का उल्टा होगा। अगर आप एक समझ लीजिए या रट लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यही कर सकते हैं, नहीं तो आप समझ भी सकते हैं। बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल है, और इसे यहाँ से ठीक उल्टा इसी का होता है। और अगर हम लिखना है इस अपक्रिया में H परमाणु जुड़ता है, तो जैसे इसमें O निकलता था, H इसमें जुड़ता है, जो मैं आपको एक अपक्रिया समझा दूंगा। और इस अपक्रिया में O परमाणु बाहर निकलता है, मतलब ठीक उसी का उल्टा, उसमें जुड़ता है, इसमें बाहर निकलता है। इसमें धन विद्युतीय अवयव बढ़ता है और उसमें घटता है। इसमें धन विद्युतीय अवयव कम होता है, जबकि इसमें ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है। तो ठीक इसी अब आप इसमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक अपक्रिया समझा देता हूँ। जैसे मैं एक अपक्रिया ले लेता हूँ CuO प्लस H2, यहाँ से अगर लिख लें Cu प्लस H2O, ये हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बता क्या रहा है? O का बाहर निकलता है, इस अपक्रिया में O बाहर निकलता है, तो यहाँ पर ये हुआ ना, यहाँ पर ये O बाहर निकला, तो यहाँ पर किसका? तो Cu का यहाँ पर हो गया अपचयन, Cu का अपचयन हो गया यहाँ पर। और मैं भी आपको एक अपक्रिया दिखा देता हूँ जहाँ H2 जुड़ रहा है। जैसे हम H2 ले लें, H2S, तो यहाँ पर इसे अगर हम तोड़ लें प्लस H2 प्लस S में, तो यहाँ से अगर हम इसे तोड़ लें तो यहाँ से हो जाएगा ये H2S, मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है,
यहाँ से ये H2 प्लस S, तो यहाँ से ये हो जाएगा H2S। इसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ से किसका हुआ, H2 का अपचयन हो गया। तो मैं अभी आपको एक इलेक्ट्रॉन वाला भी दिखा देता हूँ, जैसे जिसमें ऋण विद्युत आपको, जैसे मैं Cl2 ले लूँ तो इस पर 2e माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर ऋण विद्युतीय अव्यय जो है, यहाँ पर ऋण विद्युतीय अव्यय कम हो रहा है, तो यहाँ से ऋण विद्युतीय अव्यय यहाँ आ जाएगा, तो इससे हम लिख सकते हैं 2Cl माइनस। तो यहाँ से ये ऋण विद्युतीय अव्यय यहाँ पर कम हुआ, धन विद्युतीय अव्यय बढ़ा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धन विद्युतीय अव्यय बढ़ा, जो यहाँ पे धन के साथ ये आया, और ऋणायन यहाँ पर कम हो गया। तो यही है आज की इस वीडियो में, इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा था, और इस सबको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।